नमस्कार रोशन जी, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, एकदम अच्छा हूँ। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। अजीत पाल जी कैसे हैं? सर बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। सलमान जी कैसे हैं आप? हाउ आर यू? I'm good, sir. How are you? Thank you. परफेक्ट परफेक्ट। अजीत जी, मैं थोड़ी देर पहले आपकी वेबसाइट देख रहा था और वेबसाइट पे सर कुछ भी स्ट्रक्चर रेडी नहीं है। लेट हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे। सर स्लाइडर गायब हो गया इनका। सर स्लाइडर वाइडर सब गायब कर दीजिए। गायब हो गया सर, अपने आप गायब हो अपने आप गया। हो गया। हाँ सर सर, कोई हो नहीं सर रहा है। सर मैंने होम पेज बना दिया पूरा। ठीक है। स्लाइडर रिवॉल्यूशन में स्लाइडर आ रहा है सर, पर वेबसाइट में नहीं आ रहा है सर वो। चलिए, बहुत बढ़िया। उसको देखते हैं सर इशू कहाँ पे है, क्योंकि अभी मैं सेशन स्टार्ट होने से पहले मेरा एक सेशन खत्म हुआ था। उस बीच में जरा मैं थोड़ा पानी वानी पी लेता हूँ, तो मैं कभी कभी मोबाइल पे वेबसाइट देख लेता हूँ सर। मेरी नहीं सर आदत है, या तो मैं ट्रेवल कर रहा होता हूँ तो उस टाइम मैं आप लोगों की वेबसाइट देख लेता हूँ, क्योंकि ज्यादा टाइम मिलता नहीं है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपकी वेबसाइट देख ही रहा था सर, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं डिले है। तो मुझे लगता है कि हम सबको मिलके फटाफट आपकी वेबसाइट को कंप्लीट करना चाहिए। सर हाँ मैं सर, अभी हम लोग थोड़ी होम देर पहले में अटक गया हूँ सर। चलिए, करते हैं सर, करते हैं, कोई बात नहीं। सलमान, व्हाट अबाउट योर वेबसाइट? कहां तक पहुंचे और वेबसाइट में क्या नया अपडेट आपको लगता है कि करना चाहिए? Sir, like I said before, I will be adding that books thing, but I'm quite busy these days. I'll be adding it in this week. Okay. And But Salman, please try to create a resume on Canva. Canva gives you the option of creating resume. There are a lot of good templates. So go to Canva and try to create your resume. sure, sir. And I think you need to say me how to put the URL for the resume. Sure, we'll discuss that. और मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग जो यहाँ पे 999 का प्लान से आए हैं, आप लोग अजय जी को जानते होंगे, बैच नंबर 719 से। उत्तराखंड सर। तो उन्होंने एक जॉब ज्वाइन कर ली थी बैंगलोर हैदराबाद में, एंड उनको एक नई जॉब दोबारा अपॉर्चुनिटी मिल गई है विद डबल दी सैलरी। ग्रेट सर। तो उन्होंने आज दोबारा नई जॉब ज्वाइन कर ली है। सर वो देहरादून से है ना? नहीं सर, वो हैदराबाद से ही है। अजय जी। अजय। हाँ, अजय जी, अजय जी। अजय। चलिए, सो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है सर, आप भी करते रहिए सर। देखिए, अगर काम आता है तो सक्सेस मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। स्किल सेट बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं सलमान के क्वेश्चन का जवाब अभी जब हम अजीत पाल जी की वेबसाइट देखेंगे उसी टाइम दे देते हैं। सबसे पहले रोशन जी के पास चलते हैं। रोशन जी, कोई कंफ्यूजन कहीं पे? हाँ सर, एक जगह प्रॉब्लम हो रही है। जो ब्लॉग में आपने इमेजेस को ठीक करने के लिए कहा था ना, वो उसमें कुछ कर नहीं पा रहा हूँ मैंने उसका स्लाइडर की इमेज तो ठीक कर दी, लेकिन नीचे ब्लॉग की इमेज वो एडजस्ट नहीं हो रही है। देखिए, आज हम दो काम करने वाले हैं। सबसे पहले हम रोशन जी का इश्यू रिजॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोगो कैसे क्रिएट करना है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे, और उस क्रिएशन के दौरान हम कोशिश करेंगे अजीत पाल जी का लोगो डिजाइन करने की। सलमान, आपका जो लोगो डिजाइन है, आई बिलीव जो रोशन जी ने लोगो डिजाइन किया हुआ है ना, दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू। Sir, I have something in my mind. I'll do it. जी सलमान, टेल मी। I have few things in my mind, sir. I'll be Okay, doing. you do have different things in mind. Okay, perfect. Yes, sir. चलो, so we'll put that on the sheet और देखते हैं सर क्या निकल के आ पाता है। एंड हम लोग सारे मिलके सबका एक दूसरे का लोगो डिजाइन करेंगे। तो ये प्रैक्टिस थोड़ा करके देखते हैं, तो माइंड थोड़ा शार्प होगा हमारा कि क्या कलर कॉम्बिनेशन सोचना चाहिए, किस तरीके से। आप लोग अपना इनपुट दोगे, मैं अपना टेक्निकल साइड दूंगा, कुछ अच्छा निकल जाएगा। ठीक है, बस सोच रखो, टेक्निकल मेरा हाथ चलाता रहेगा, अपने आप काम करता रहेगा, सोच रखो अपने पास। चलिए, अभी सबसे पहले चलते हैं रोशन जी की वेबसाइट पे और वहां देखते हैं कि क्या हुआ है। सर एक प्रॉब्लम और है। जी बताइए सर। जो हम लोग इमेज बनाते हैं कैनवा पे जो इमेज बनाते हैं, तो कल आपने बताया था इंस्टाग्राम पोस्ट वाला जो स्क्वायर ब्लॉक है उस पर बनाने के लिए, तो मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट वाले पे ही अपनी ब्लॉग बनाई, लेकिन जब मैं उसको वेबसाइट में डालता हूँ तो वो कहीं ना कहीं से कट जाती है। सर वो इसलिए कट जाता है क्योंकि साइज नहीं मैच नहीं करता। उसका तरीका बताऊंगा सर। हाँ सर, हाँ उसका तरीका जानना। वो साइज मैच नहीं करता ना, तो इसलिए हो जाता है सर ये। चलिए, यहाँ पर कहाँ जाऊँ मैं सर? सबसे पहले सर ब्लॉग में, मैं ब्लॉग में चलता हूँ। ठीक है, रोहित जी कैसे हैं आप? सर बहुत बढ़िया सर, थैंक यू थैंक यू। आप कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर। ये वाली तो इमेज मैंने ठीक कर ली, ये पूरी इमेज आ गई है।
लेकिन नीचे में देखिए जो सर ये साइड से कट जा रहा है ना, नीचे वाला ब्लॉग पोस्ट का जो इमेजेस है, जी। कोई इमेजेस पूरा नहीं आ रहा है, वो कट जा रहा है साइड से। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे ये जो इमेज ये आपने बनाया images, टू हाँ। सपोर्ट इम्यून हाँ हेल्थ, हाँ ये हाँ हाँ सारा सर, साइड से। ये साइड से कट जा रहा है, देखिए सर, ये बाहर निकल जा रहा है। चलिए पहले मैं देखता हूँ सर ये इमेज है क्या। सर ये तो वैसे ही इमेज ही कटी हुई है। लेकिन जो मैंने पोस्ट में लगाई सर वो पूरी आ रही है। चलिए अभी देखते हैं सर ये कहाँ से आ रही है और अब क्या क्लिक हो करिए, रहा इसका है। पोस्ट खुलेगा, पोस्ट में पूरी आ रही है। इनका इशू ये सलमान, द इशू इज image is cutting down from the edges. And I've checked the image in a new tab. It showing that it's originally of the same kind which is showing on the website. So we are logging into the website to check whether images पहले से ही ऐसी है कि अभी हुआ है. So we'll go to pages. Sir pages पे चलें? ना पोस्ट में सर, पोस्ट पे चलते हैं. कौन सा पोस्ट को उठाएं सर? वो कौन पहला सा वाला पोस्ट पोस्ट है, पहला वाला। ये वाला? हाँ सर, मैं इसको नॉर्मल एडिट कर लेता हूँ. इसकी इमेज मैंने लेकिन सर इसके उसमें इमेज इसी से डाली है, एडिट करके डाली है। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं सर. मुझे सिर्फ इसकी थंबनेल इमेज से मतलब है, दैट मींस फीचर्ड. हाँ, थंबनेल में डाली है मैंने सर इसकी। फीचर्ड इमेज में देखिए ये सर, देखिए फीचर्ड इमेज हाँ ये डाली है, ये यहाँ कट जा रही है, लेकिन यहाँ वहाँ पे इमेज रिप्लेस कर लेते हैं इस इमेज को. सेम कौन सी इमेज image है है? वहाँ पे सर, यही वाली है सर। ये वाली इमेज है. हाँ सर, ये सब इमेज कट तो जा रही है सर, लेकिन वहाँ पे तो मैं जो ब्लॉग में जो डाली है वो पूरी पूरी आ रही है। कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं सर. ये इमेज का लिंक है, विल चेक दैट कि इमेज कैसी है. ये आपकी इमेज है ना ये सर? पूरी है सर, हाँ ये पूरी आ रही है सर देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज तो इमेज अगर डिस्कनेक्ट कट हो रही है तो आपको ये एजेस पे इतना ज्यादा लिखना नहीं चाहिए. और पहली चीज रोशन जी, जो कल मैंने कैनवा में आपको बताया था ना, देखिए यहाँ पर क्या है ना, यहाँ आपका टेक्स्ट मजेदार नहीं लग रहा सर. हाँ सर, ये पुराना बना हुआ था, मैंने उसी को डाल दिया। ये टेक्स्ट मजेदार नहीं लग रहा. मैंने एक और बनाया सर, वो देखिए वो अच्छी लग रही है सर. पहले इसका इशू रिजॉल्व कर लेते हैं फिर देखते हैं. मैं क्या करता हूँ, इसको न्यू नेम से सेव कर लेता हूँ एंड आई विल ट्राई टू अपलोड दिस. हो सकता है इसका साइज मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सर होता क्या है, इमेज जब जूम करती है ना तो सेंटर पे करती है, और सेंटर पे करने की वजह से साइड का एजेस कटेगा. इसीलिए जब भी टेक्स्ट लिखेंगे सेंटर की तरफ लिखिए. नहीं सर, ये कट ही हो रही है क्योंकि सेंटर की तरफ जूम हो रही है ना ये. हाँ सर, वही प्रॉब्लम है। तो ये कट ही हो रही है. इसके लिए पता है क्या करना है सर? इसके लिए आपको करना पड़ेगा, एक फटाफट एक काम करते हैं ना सर, मैं आपके लिए एक इमेज ही क्रिएट कर देता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि इमेज कैसे क्रिएट करना है. यहाँ पर फीचर्ड इमेज करने के लिए अगर वो फीचर, क्योंकि आपने जो फीचर्ड इमेज का साइज दिया है ना वो एक्चुअली एक स्क्वायर है ना? ओके सर, वो एक्चुअली एक स्क्वायर है, स्क्वायर है। स्क्वायर करने, स्क्वायर ही है ना सर? हाँ सर, स्क्वायर है। अगर स्क्वायर करना है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट पे जाइए. क्यों? क्योंकि देखिए साइज क्या दिखा रहा है, 1080 बाय 1080. मैं स्क्वायर पे जाता हूँ. अजीत पाल जी समझ आ रहा है? रोहित जी, सलमान समझ आ रहा है? यस सर यस सर. बहुत बढ़िया. सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्क्वायर इमेज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. रोशन जी मुझे आइडिया दीजिए क्या है, किस बारे में इमेज? ये इम्यून हेल्थ के ऊपर है सर, इम्यूनिटी के ऊपर. टू सपोर्ट इम्यून हेल्थ पावर ऑफ 3. और ये फोटोग्राफ्स मुझे कहाँ से मिलेंगी सर? सर मेरे पास है. न्यूट्रलाइट की तो फोटोग्राफ मेरे को मिल जाएगी इंटरनेट पे. यस सर, एमवे की साइट पे होनी ये चाहिए. सर, ये सर इसी से ली हुई है ये फोटो सारी. दोबारा बताइए सर. ये कैनवा से ली हुई फोटो है सर. ठीक है, कोई बात नहीं सर, अब और अच्छा बना लेते हैं. कैनवा के फोटो वाले में से ली हुई है सर. न्यूट्रलाइट क्या डालूं मैं सर? क्या है कंपनी का नाम? एमवे. एमवे न्यूट्रलाइट. सर न्यूट्रीलाइट है सर, न्यूट्रलाइट नहीं. चलिए मिल गया. यही है सर? सर? नहीं है सर, न्यूट्रीलाइट है. यही हाँ, है यही है सर. हाँ सर. चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये रहा प्रोडक्ट.
इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, सेव इमेज, और देखिएगा कितने मजेदार तरीके से मैं इसको बनाऊंगा। आज हम यही प्रैक्टिस करने वाले हैं कि कैसे डिजाइन करना है, क्या करना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है आप लोगों को सीखना कि कितने स्टैंडर्ड तरीके से हम ये डिजाइन कर सकते हैं। मैं कैनवा का पेड अकाउंट यूज कर रहा हूं, आप लोग भी चाहें तो पेड अकाउंट यूज कर सकते हैं, तरीका मैं बता सर चुका मैं पेड अकाउंट ही यूज करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी है। दूसरा अकाउंट चल रहा है। मुझे लगता है कि इसको आपको बैकग्राउंड हटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही सर वाइट है, पोस्ट सही लग रहा है। और इसको आप थोड़ा छोटा भी कर दे तो ही चलेगा। इसके साइड में थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास काफ़ी टेक्स्ट डालने की जगह आ जाएगी। थोड़ा सा बॉर्डर से एजेस से कम रखते हैं, ये रहा। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, ये थोड़ा सा इसको अट्रैक्टिव करने के लिए, बिकॉज वाइट बैकग्राउंड है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड पहले उड़ा देते हैं। एंड व्हाट विल बी डूइंग आफ्टर दैट, हम इसको सर ग्रेडियंट कैसे डालेंगे? जी सर, ग्रेडियंट में तो आज डाल रहा था लेकिन हो नहीं रहा था। दोबारा बताइए सर। ग्रेडियंट सर, जो आपने कल डाला था ना ग्रेडियंट जी, वो मैं डालने की कोशिश करेंगे, हो रहा हुआ तो नहीं। उसकी जगह दूसरा कुछ यूज कर लेंगे। नहीं सर, मैं हल्का सा ग्रेडियंट इसको कैसे शेड दे डालेंगे? देते हैं। मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा ग्रीन दें तो ये थोड़ा मैच करेगा इस चीज पे, ग्रीन येलो, बिकॉज इसका भी कलर मैच कर रहा है। ठीक है, एग्री करते हैं रोशन जी? हाँ सर। और कोई है जो यहाँ पे मुझे गलत साबित करने की कोशिश कर सकता है कि ग्रीन कलर मैच नहीं करेगा? सलमान, डोंट लाफ, टेल मी, फाइट विद मी। Yes, sir. Okay, it is okay. ओके, इट्स वर्किंग फाइन। रोहित जी, कलर ठीक लग रहा है? सर मुझे उतना बढ़िया नहीं लग रहा सर ये। बहुत बढ़िया, क्या करें सर फिर? सर मेरे ख्याल से लाइट ग्रीन शायद अच्छा लगेगा। दिस? ये सर ये बेटर है, बट एक लाइट ग्रीन कलर होता है ना सर, इसके साइड में एक और सर, ये ग्रीन येलोइश ग्रीन है, ये भी बढ़िया नहीं लग रहा सर। ये अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा कर रहा ये है अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। ये अच्छा इफेक्ट नहीं कर रहा सर आंखों का। ये साइट है, उसी से सुन लो, बाकी को इग्नोर क्यों कर रहे हो? चलिए, विल स्टिक टू दिस, आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं यहाँ पे कुछ देने की। सर टेक्स्ट क्या है हमारा? सर एमबी न्यूट्रलाइट डेली, न्यूट्रलाइट डेली करने से क्या होगा? मैं आपकी एक बार वेबसाइट पे जाऊं और देखूं जरा किस बारे में, मतलब देखिए पता है क्या होता है सर, ये जो चीजें हम लिख रहे हैं ना यहाँ पे, बहुत ध्यान से इन चीजों को देखिएगा। जब हम लिख रहे हैं ना इन चीजों को, तो हमें ये देखना बहुत जरूरी है कि कस्टमर हमारी वेबसाइट पे आके हमारे ब्लॉग पे क्यों क्लिक करेगा। इसीलिए क्लिक करेगा क्योंकि वो जो इमेज का फीचर्ड इमेज है ना पोस्ट का, वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। जी सर। सर इसका एक पोस्ट भी है, टू सपोर्ट इसका इम्यूनिटी। एक पोस्ट भी है सर, सेम उसका एक पोस्ट है। जी सर, सेम डेली का एक पोस्ट भी है नीचे। दोबारा बताइए। इस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर पोस्ट भी है, पोस्ट किया हुआ है मैंने इसका। तो अभी सर यहाँ पे हमें लिखना क्या है, हमारा मैसेज क्या है? हाँ, नेक्स्ट नीचे आइए सर, स्क्रॉल करिए। और रोशन जी टाइम निकल next जाएगा, page। मुझे नेक्स्ट नहीं बताइए, मुझे सिर्फ ये बताइए, ये इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम। हाँ सर, टू सपोर्ट इम्यून हेल्थ लिख दीजिए, पावर ऑफ 3 मत लिखिएगा। पावर ऑफ 3? हाँ, पावर 3 मत लिखिएगा। ओके ठीक है। मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है सर। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा सर प्लीज। IMM सर, IMM। IMM। फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, मेरा बड़ा प्यारा फॉन्ट है मेरा, एंटन, बहुत अच्छा फॉन्ट है, मजेदार है, दूर से दिखता है। थोड़ा सा तो छोटा कर लेता हूँ सो दैट चीजें बहुत क्लियरली दिखे। अब देखिए ये जो चीज है ना यहाँ पे, रोशन जी मान लीजिए हमें क्या करना है, रोहित जी ध्यान से देखिएगा, सलमान, अजीत जी, मान लीजिए टेक्स्ट हमने लिखा है ना, ये बहुत चिपका चिपका लग रहा है हमें। हाँ सर। जी सर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है, ये देखिए लेटर, लेटर की स्पेसिंग बढ़ाने का तरीका है हमारे पास।
लेटर का हाइट, ये देखिए, कभी कभी ऐसा भी आपको दिक्कत लगती होगी, होता है ना रोशन जी? ओके ओके है यस। सर। कभी कभी ये प्रॉब्लम भी आपके सामने होती होगी, तो इसको भी रिजॉल्व करने का तरीका है ये। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में ही रखते हैं एंड विल गिव इट कलर कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट, बिकॉज व्हाइट यहाँ पे सूट कर रहा है और स्क्रीन पे व्हाइट बहुत दूर से आराम से दिखेगा। राइट। मैं थोड़ा सा इसको इफेक्ट दे देता हूं, ये देखिए थोड़ा 3D इफेक्ट आ गया, लेकिन अभी भी ऊपर नीचे खाली लग रहा है ये। हाँ सर। थोड़ा एजेस के साथ मैच भी कर रहा है, देख रहे हैं अभी ये जो बॉटल है इसके साथ मैच भी कर रहा है ये यस सर edges के टेक्स्ट साथ। तो विल लीव दिस द वे इट इज। यहां पर अगर कुछ हल्का सा डालना है, मतलब अगर आपका ये प्रोडक्ट है, कुछ डालना है हल्का सा, इस तरीके से आप लिख सकते हैं अपना, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सेल लिखनी नहीं होगी, आप ब्लॉग लिख रहे हैं अपना, नहीं, हाँ सर, मुझे सेल नहीं है ना? यहाँ पर आप डाल सकते हैं, और कुछ डालना चाहते हैं यहाँ पे कोई हाँ मैसेज? सर, मल्टीविटामिन मल्टीमिनरल रख सकते हैं इसमें। मल्टीविटामिन सर लिखा हुआ है, मल्टीमिनरल लिखा हुआ है सर ये इसमें कहाँ लिखा हुआ है सर? वहीं पे दिल्ली में यहाँ लिखा ये लिखा हुआ है। विटामिन एंड और कोई फॉन्ट लिखा हुआ है ढूंढना सर। जो इसके साथ मैच करेगा। देखिए हमेशा कोशिश करनी है फॉन्ट ढूंढने की जो मैचिंग फॉन्ट हो, ऐसा नहीं कि किसी पे कुछ लिख दिया किसी पे कुछ लिख दिया। सर इसमें जी बताइए सर क्या बोल रहे हैं? सर पावर ऑफ 12, पावर ऑफ 12, 12 12 यस सर, 12 पावर ऑफ 12 12 1 2 बूस्टर्स है इसमें सर। हाँ पावर ऑफ 12 या 1 2 सर वहां तो पावर ऑफ 1 2 था, ये ज्यादा Power of नंबर कैसे बढ़ गए? नहीं, ये पावर ऑफ 12 है। हाँ, ये इसमें इम्यूनिटी के ऊपर में काम है ये। ये पावर ऑफ 12 है क्या चीज सर? मैंने उसमें मतलब वो मैं किया एक है। नॉर्मल आदमी को, मेरे को पावर ऑफ 12 तो समझ में ही नहीं आएगा क्या चीज है। सर ये हाँ सर, एक्चुअली क्या मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स होते हैं ना, इसमें 24 मल्टीविटामिन एंड मल्टी मिनरल्स है। उसमें से 12 ऐसे हैं जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए सपोर्ट करते हैं, इसीलिए इसको पावर ऑफ 12 मेरे जैसे आदमी को तो समझ में ही नहीं आएगा पावर ऑफ 12 क्या है ये। सर उसीलिए तो खोलेगा आदमी कि पावर ऑफ 12 क्या है, वो जानने के लिए तो खोलेगा सर। उसमें एक सपोर्टिंग वीडियो भी दूंगा मैं उसका, उसमें पूरा दिया हुआ है। बहुत बढ़िया सर, देखते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि इतना इतना सफिशिएंट है, थोड़ा सा गैप दे दीजिए तो दैट ये फिल इन है। इससे ज्यादा गंदा मत कीजिए इमेज को, क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे ना तो काम खराब हो जाएगा। पूरे को ऊपर नीचे लेके आना है, पूरा कॉपी कीजिए यहां से यहां तक, और सबको एक बार मूव कर लीजिए सेंटर पे। एक एक करके मूव करने की जरूरत नहीं है। रोशन जी कह रहे हैं कि एक ही दिन में सर सब कुछ क्यों नहीं बताते, ये बार बार मैं परेशान होता रहता हूँ इन चीजों पे, है ना रोशन जी? नहीं सर, ज्यादा अच्छा, एक दिन में बताएंगे समझ में नहीं आएगा। मैं चलिए सेंटर पे कर लेता हूँ सर। मैंने इस तरीके से कर लिया। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है अभी कि ये इमेज आपकी वेबसाइट पे कैसे फिट इन आएगी, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि हम, मेरा एक आइडिया था अभी, हमें ये चेक करना पड़ेगा जो डिजाइन हम स्ट्रक्चर दे रहे हैं ना, क्या वो सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूं। मैंने आपको पहले ही बताया था डाउनलोड करने के लिए जेपीजी इमेज कीजिएगा, क्योंकि स्मॉल फाइल जेपीजी आती है। मैं क्वालिटी और यूज कर देता हूं। फाइल साइज स्मॉल डाल दिया मैंने, देख रहे हैं आप? हाँ सर, डाउनलोड कर लेते हैं। एक बड़ी मजेदार चीज अभी मैं आपको समझ में नहीं आएगी अगर समझाऊंगा, तो बस जो बता रहा हूं उसको ध्यान रखिएगा। यहां पर ऊपर जिस बारे में जो आपका कीवर्ड है ना, उसी कीवर्ड के नाम पे इमेज रखिएगा। पर्टिकुलर पोस्ट का, पर्टिकुलर पोस्ट का नहीं सर, अब ये फीचर्ड इमेज लगा रहे हैं ना आप। हाँ सर, तो आप जो कीवर्ड, मतलब ये कौन से पेज पे जाना है, उस पेज का मेजर कीवर्ड क्या है? न्यूट्रलाइट एमवे, यही है ना? हाँ सर। तो चलिए वही लिख देते हैं सर। अच्छा, सेव कर दीजिए। यही स्पेलिंग है सर एमवे की? हाँ सर। चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। क्वालिटी और रिड्यूस कर देते हैं, स्मॉल पे आ जाते हैं। ठीक है, अपनी वेबसाइट में चलते हैं सर। ये रही हमारी वेबसाइट। यहाँ पोस्ट में चलते हैं, फीचर्ड इमेज पे जाते हैं एंड रिप्लेस, विल गो टू अपलोड्स, सेलेक्ट फाइल्स,
सर देखिए जितनी प्यारी इमेज रखेंगे ना उतना ही मजा आएगा। नीट एंड क्लीन इमेज रखो, आपके पोस्ट पे 100% क्लिक होनी है। इजी, अपडेट कर देते हैं। चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर सर, वाई बिजनेस। ब्लॉग के ऊपर चलते हैं। ऊपर से कट गया सर। अभी भी कट हो रहा है सर, कट हो रहा है। इसका मतलब कि हमें हमारी इमेज जो है ना, देखिए टेक्स्ट तो मैच कर गया। हाँ सर। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी इमेज ये कट इसलिए हो रहा है क्योंकि सर जो हमने यहाँ पे सिनेरियो दिया हुआ है ना, ये बनाया जो हुआ है, हाँ सर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने इसके एजेस को कुछ ज्यादा कर्व दे दिया है? सर 20 दिया था मैंने। हो सकता है ये। सबको इशू समझ आ रहा है ना हमारा इशू क्या है? जी सर। ठीक है, चलिए चलते हैं पीछे। सर वो पेज वो मीनू में नहीं है। पेजेस में चलें? पेजेस में वो मीनू में नहीं है सर। कोई बात नहीं। वो डायरेक्ट बनाया हुआ पेज है सर। कौन सा पेज है सर? वो डायरेक्ट खुद ही बना हुआ है? ब्लॉग ही, हाँ खुद ही बना। डायरेक्ट मैंने ब्लॉग पेज खाली सेव करके उस पे वो बना दिया पूरा डिलीट से। नहीं, ये जो पुल हो रहा है सर, ये जो डेटा आ रहा है, मतलब ये आपने मैंने वही डाला है सर। इसको मैनुअली बनाया है सर मैंने इसका कोई लेआउट नहीं है। ये लेआउट मैंने बनाया है नया। सर कहाँ पे उस लेआउट को अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ कहाँ है? सर यहाँ डीबी से डायरेक्ट लेआउट एडिट हो जाएगा ना, ये लिंक करने से यहीं से लेआउट हो जाएगा। ये लॉगिन नहीं है ना सर, लॉगिन करने से डायरेक्टली हो जाता है ना सर। एडिट एनेबल विजुअल बिल्डर का? हाँ 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 सर, हाँ। रीलोड कर लेते हैं पेज को सर, और ये रहा एनेबल विजुअल बिल्डर। रोशन जी मुझे लगता है ना इस पेज में आपने कुछ ज्यादा 3D इफेक्ट दे दिया है। एक्चुअली ऐसा ही ये पेज उसने बनाया था, इसीलिए मैंने उसको ऐसे ही बनाया। चेंजेस कर सकते हैं। सर तो सारी इमेजेस कट रही हैं। जी सारी इमेजेस कट रही हैं सर, वही देखना है जी। रोशन जी। कहाँ पे दिया हुआ ये आपने? ये सर डायरेक्ट पोस्ट से आया है। कंटेंट में पोस्ट का ऑप्शन ये है। करते हैं। हाँ कर दीजिए। अब देखें, नहीं ये अभी भी डिस्कनेक्ट हो रहा है। अगर अभी भी डिस्कनेक्ट हो रहा है सर तो इसमें ये पूरा का पूरा डिजाइन आपने कंटेंट एक से उठा लिया है ना? हाँ सर, वो तो अपने आप आ गया ना ब्लॉग से उठ के। गॉट इट सर, गॉट इट। ब्लॉग से उठ के आ गया। फुल विड्थ पे आ जाएगा सर पूरा। फुल विड्थ पे आ भी रहा है सर? नीचे देखिए। नहीं आ रहा ना सर, फुल विड्थ पे नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा। ठीक है कोई बात नहीं सर, इसका एक काम करते हैं, हम इसी को यहाँ चलते हैं और इधर चलते हैं, और यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं पीछे जाता हूँ, ऑल डिजाइन्स पे आते हैं, कोशिश करता हूँ एक नया डिज़ाइन बनाने की। पहले ब्लॉग पोस्ट ले लेते हैं, ब्लॉग बैनर। चलिए इतना बड़ा इमेज लेते हैं, मुझे लगता है कि ये इमेज काम कर सकती है आपके लिए। अब मुझे चाहिए क्या कि सर कि मेरी ये जो इमेज है, जो डेटा मैंने यहाँ पे बनाया है ना, ये डेटा यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाए ना डायरेक्टली, तो मेरे को बनाना नहीं पड़ेगा, है ना? इजी रहेगा ना?
ब्लॉग पोस्ट का साइज होता क्या है, यहाँ से साइज देख लेते हैं हम। टू 2240 1260। यहाँ चलते हैं, रिसाइज कर देते हैं। ये आपको सिर्फ ब्रांडेड जो पेड अकाउंट है उसमें मिलेगा। 2240 और दूसरा क्या था सर? 1260 रिसाइज। चलिए यहाँ इतना रख देते हैं हम, और हमें पता है कि हमारी इमेज थोड़ी सी डिस्कनेक्ट हो रही है ऊपर नीचे से, तो हम इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं। इजी लॉजिक है। पावर ऑफ सेंटर लेके आ जाते हैं इस तरीके से। इजी क्लियर है सबको? यस सर। मुझे लगता है ये काम कर जाना चाहिए। देखते हैं थोड़ा और सेंटर में इसको उठा लेते हैं, अदरवाइज चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। जेपीजी फॉर्मेट में डाउनलोड करते हैं, क्वालिटी नीचे कर लेते हैं, मीडियम पे आ जाते हैं, डाउनलोड। क्योंकि सर वो डायनेमिक पेज बना हुआ है, आपने सारे पोस्ट को वहां से निकाला हुआ है, तो मुझे लगता है उसको छेड़ने का मतलब नहीं है। फिर यहाँ चलते हैं, और हमारा पोस्ट था ये रहा। रोशन जी जैसे ही इशू क्लियर हो जाए ना, तो जो भी साइज का एक इमेज जो हमने बनाया है ना, जो फीचर्ड इमेज, उसी के बना देंगे इमेजेस बना लीजिएगा। राइट। हाँ सर। ये थोड़ा सा डिजाइनिंग में आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। ये थोड़ा इमेज एडिटिंग का काम हमेशा दिक्कत वाला रहता ही है, बट ये थोड़े मोटे पैटर्न्स हैं, आपको बस जुगाड़ सीखना है और कुछ नहीं है इसमें। ये किधर आ गया? यही था सर। सर यही है। हाँ सर, हाँ फीचर्ड इमेज ले जाइए। फीचर्ड रिप्लेस कर देते हैं। हाँ यही है। Upload this. नहीं ये और ज्यादा कट गया, साइड से कट गया सर। कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ी है, ऐसा हो मतलब नॉर्मली सिनेरियो में ये नहीं होता है, बट विल चेक। एक मिनट दीजिए सर, अभी चेक कर लेते हैं। हम इसको रिफ्रेश करते हैं पेज को। चलिए काम हो गया सर हमारा। ठीक है रोशन जी। हाँ सर ठीक है। तो अभी इसी तरीके से आपको बनाना है। आपको ब्लॉग बैनर वाला लेके आना है, और याद रखिए चारों साइड से थोड़ा स्पेस दे दीजिए उसको। स्पेस दे देंगे, ठीक है सर। अभी बड़ा मजेदार लग रहा है, बहुत नीट एंड क्लीन लग रही है ना इमेज। हाँ नीट एंड क्लीन लग रहा है, ऐसे ही बाकी इमेजेस बनानी है। राइट सर। और ये लकली बन गया है सर, मैंने कोई जादू नहीं किया है, ये मैं भी हिट एंड ट्राई ही कर रहा था तो बन गया है। ऐसा नहीं है कि मुझे आता था तो कि मैंने ट्राई किया, ये हिट एंड ट्रायल ही है। और मैं कहूंगा सर, ये जो बार बार ये जो बहुत ज्यादा हमने यहाँ पे दे दिया है ना इसको 3D इफेक्ट, तो ये पेज मेरे को आंखों में हल्का सा चुभ रहा है। सॉफ्ट जाइए, सॉफ्ट है ना, थोड़ा सॉफ्ट थोड़ा कम कर देंगे। ओके सर। या तो हो सकता है जो इमेजेस आपने दिए इसकी वजह से थोड़ा घिच-पिच टाइप का लग रहा है ये। इमेजेस सर उससे रिलेटेड ही देनी पड़ेगी ना जो। हाँ नहीं, जैसे इमेजेस, जैसे ये नीट एंड क्लीन इमेज है सर, इमेज के ऊपर ज्यादा कुछ मत लिखिए सर। इमेज के ऊपर ज्यादा कुछ, और जो भी टेक्स्ट आप लिख रहे हैं ना उसको इतना नीट एंड क्लीन लिखिए कि कस्टमर को इमेज देखते ही समझ आए, या फिर मजबूर हो जाए क्लिक करने के लिए। ठीक है रोशन जी? हाँ सर। कलर कॉम्बिनेशन आपका ये जो चॉइस थी मुझे सही लगा है, ग्रीन, ये अट्रैक्ट कर रहा है पेज पे कस्टमर्स को। चलिए और फिर क्वेश्चन सर इधर से आपका। Sir, does the image quality matter for the performance of the website? Yes, it a lot. When we'll start with the SEO, so the first target which we have to optimize the website will be reducing the size of every image. The size of image should be inside 700 KB. 700 KB से कम की इमेज होनी चाहिए आपकी। इजी? Okay, sir. चलिए
आगे चलते हैं, अब चलते हैं हम, हमारा टारगेट है इनकी वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं जरा वहाँ क्या हुआ है। बैनर नहीं नज़र आ रहा है हमें। रोशन जी आप जो लोगो है वो अपना रोशन मेहरा के नाम पे रखेंगे या फिर आप चेंज नहीं करेंगे नहीं, हमारे बिजनेस पे? वही रखेंगे, वही रखेंगे। अच्छा, उसी को लोग पसंद खाली कर। खाली थोड़ा, हाँ सर, मुझे वो बहुत पसंद है। बहुत बढ़िया। RKI एक्सपोर्ट। लेकिन सर वो लोगो जो आइकन नहीं बना सकते उसका। सर फैब आइकन, हाँ सर, सर ऊपर फैब आइकन लगाया बनाने का मैंने तरीका उसमें। बताऊंगा मैं। सर खत्म कर दें। फैब आइकन के लिए सिर्फ R को उठा लीजिए ना सर, सिर्फ आप ओके सर। सिर्फ R को उठा लीजिए रोशन जी। ठीक है आर सर, कोई लगा दूँ अभी। सिर्फ R को उठा लीजिए सर फैब आइकन में। ओके सर, ओके। चलिए मैंने पहले कोशिश इनकी की। वेबसाइट को देखें सर जरा, कहाँ तक पहुँचे हैं हम, उसके बाद आगे चलते हैं और काम करते हैं। स्लाइडर गायब हो गया सर। ठीक है, स्लाइडर कैसे गायब हुआ ये ढूंढना पड़ेगा। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने रिवोल्यूशन स्लाइडर बनाया। जी ये मैंने जो इमेजेस थी बस नीचे वैसी थी, इमेजेस डाल के उसमें मैंने सिर्फ एडिट किया, बस कुछ भी नहीं किया मैंने इसके जी। अलावा। आपसे पहले रोशन जी ने बोल दिया सर मेरे को कॉल करके। अच्छा मैंने बोला ये प्रॉब्लम मेरे को आ रही है, फिर आज मैंने रोशन जी को डिस्टर्ब नहीं किया सर, बोलेंगे रोज रोज डिस्टर्ब कर देता है ये तो। कोई बात नहीं, सर होम पेज है, होम पेज, होम पेज, होम पेज सर, होम पेज। होम पेज, पेज होम ये होम। रहा, ये है। हाँ यार, हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर, ये वाले सर। पहले मैं एलिमेंटोर से जाके देखता हूँ कि वहां पर हो क्या रहा है। हमारा स्लाइडर तो यहाँ पे एलिमेंटर में वैसे भी दिखता नहीं है, जी सर। है ना, यहाँ हमारा स्लाइडर दिखेगा नहीं, लोड होगा नहीं। लेकिन फिर भी एक बार ट्राई करते हैं कि सर क्या कोई सेटिंग इसमें चूक गई है, या पहले इधर से जाने की बजाय इसका नॉर्मल पेज में जो नॉर्मल वर्डप्रेस एडिटर है ना, उसके अंदर इसकी सेटिंग देख लेते हैं। जी सर। यहाँ एडिट मोड में जाते हैं। सर एडिट में जा सकते हैं क्या? सर जा सकते नहीं है, लेकिन अब कुछ बचा ही नहीं है, तो सर जाने का एक ही तरीका ही है मैंने सर। तो डर के मारे एडिट को टच भी नहीं किया सर। सर कीजिएगा भी मत। वैसे सर मैं बहुत पीछे चल रहा हूँ सर। सर कोई पीछे नहीं चल रहे हैं सर आप। नहीं सर, अपने टाइम के हिसाब से बहुत पीछे चल रहा हूँ सर, मेरा टाइम जा रहा है, नो अर्निंग। अच्छा, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं सर। जी सर। अच्छा, अपने हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, फिर तो सर, फिर सर तो पीछे अर्निंग हैं नहीं है सर। तो माइंड डिप्रेशन में जाना ही है सर। डिप्रेशन की बात है भाई। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं एडिट विथ एलिमेंटोर में जाके, चलिए देखते हैं क्या कंट्रोलिंग है इसकी। ये होम यहाँ आया क्यों है सर? ये पेज का जो आपका सेटिंग है। सर यहाँ यहाँ इको मार्ट था सर लिखा हुआ। कहाँ पे? जो होम लिखा हुआ है ना सर, यहाँ इको मार्ट लिखा हुआ था 1। ओके, आप स्लाइडर में जाएंगे तो स्लाइड आ रही है वहाँ पे। स्लाइडर में स्लाइड आ रही है। जी सर। ठीक है, ठीक है मैं सर। गौतम जी को ये कंफ्यूज था, उनको चेक करवाया मैंने कहा पता नहीं यहाँ क्यों नहीं आ रही, मैंने से हाथों हाथ करते ही मैंने जैसे इसको रिलोड किया हो ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं सर, कोड ये घर की बात है सर। कुछ ऐसा थोड़ी है कि कोड हट गया तो जीवन से हार जाएंगे हम। सर कोड है, दोबारा लिख लेंगे। नहीं सर, हम तो नहीं आ रहे हैं, हमें पता है आप हमारे साथ हो सर। चलिए अभी चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं पेज की सेटिंग देख लेता हूँ कि पेज की सेटिंग में कुछ दिक्कत तो नहीं है।
पेज लेआउट डिफॉल्ट है, एलिमेंटर कैनवस है, एलिमेंटर फुल विड्थ है। डिफॉल्ट पे सर आपने कुछ मेन्यू पे चेंज तो नहीं किया, मतलब कुछ टेम्पलेट वेम्पलेट पे एलिमेंटर के जाके? कुछ भी नहीं कुछ किया भी सर मैंने, एज इट इज जो इमेज है उसको एडिट करके सिर्फ उसमें जो लिखा हुआ उसको एडिट करके एज इट इज वैसा वैसा किया सर मैंने, एक्स्ट्रा कोई कुछ बात जानबूझ के कोई नहीं बात किया सर मैंने। कोई बात नहीं। इसलिए एक शूज की फोटो भी इसलिए आ रही है सर, वो हुआ नहीं तो मैंने को छोड़ दिया इसको वही एक बार। मेरे को सर इकोमार्ट पसंद भी आया सर, डीवी से अच्छा। अभी देख लेते हैं सर क्या ऑप्शन है इसमें। सेटिंग में कुछ ना कुछ हमें ढूंढना पड़ेगा सर इसकी। मतलब सर ये इमेजेस नहीं डाले, उससे पहले से स्लाइडर आ रहा था। अच्छा ये इमेजेस डालने के बाद हुआ है सर ये? ये डालते ही सर इसके नीचे जैसे इमेजेस थी ना उसको मैं एडिट करके सेम इमेजेस डाल ली, डालते ही सर स्लाइडर नहीं आ रहा था। ओके सेम साइज में डालना था, एडिटिंग में उसको एडिट करके सर कुछ भी चेंजेस नहीं किया मैंने। सर कौन सा पेज नंबर था ये? सर होम 1। जो थीम का पेज नंबर? हाँ सर थीम 1 ही थी सर, जो आपने 22 को चेंज करके 1 की थी ना सर। जी ये वाली? हाँ सर यही थी, मैं इस पे ही आ गई, यही था सर। इधर का भी स्लाइड शो नहीं आ रहा सर 22 का? नहीं आ रहा सर, इधर का भी नहीं आ रहा। इसको तो सर मैंने छोड़ ही दिया, आपने 1 पे काम किया मैंने उस पे ही कर दिया सर। इधर भी स्लाइड शो नहीं हो रहा।
हर स्लाइड शो का एक कोड होता है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट कोड। ये मैंने स्लाइड शो का शॉर्ट कोड कॉपी कर लिया और इसका एलाइस नेम कॉपी कर लिया, मतलब याद कर लिया मैंने, स्लाइड शो 1। नाउ व्हाट आई डू, हर थीम का है ना एक सेटिंग होती है, तो ये ऑप्शन, मतलब मैं आपकी तरह ये भी सोच रहा हूँ बिल्कुल कि अगर हर थीम की एक स्पीड है और हर थीम का एक सेटिंग है, तो कहीं ना कहीं इकोमार्ट ऑप्शंस के अंदर हम चलते हैं और देखते हैं वहां क्या सेटिंग हमें मिलती है। क्या स्लाइडर का ऐसा कोई ऑप्शन है जहां पे हम डाल सकते हैं? नहीं, यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है सर। सर आपने अपने पेज का नाम वाम कुछ चेंज किया है ऐसा अजीत पाल जी? नहीं सर, वही इकोमार्ट 1 था, होम 1, तो मैंने उसको सिर्फ होम करके, वो भी अभी इवनिंग में किया सर मैंने। ठीक है, आपने पेज का नाम चेंज किया है क्या सर? सर सिर्फ होम किया है सर, होम 1 की जगह। ठीक है, होम 1 की जगह आपने होम किया है, ऐसा किया है? बस हाँ सर वो, सर। पर वो सर नाइट में अभी किया है सर, 7:38 के आसपास, उससे पहले भी नहीं आ रहा था सर ये। अच्छा, उससे पहले भी नहीं आ रहा था? नहीं सर, वो मेरा और रोशन जी का डिस्कस हुआ था, उन्होंने बोला ऐसे कर, तो उस टाइम किया सर मैंने। कोई बात नहीं सर, अभी देख लेते हैं। ये कौन सा पेज है सर, ये एलिमेंटर का? वही वाला पेज है। वही है सर, ये वही पेज है सर। नहीं ये वो नहीं है, दो नीचे होम है वाला है। सर ये। नहीं नहीं, होम वो है नहीं है सर। सर, फ्रंट पेज नीचे वाला सर, ये इसको मैंने टच ही नहीं किया सर। अच्छा, इसको टच ही नहीं किया, ये पुराना है? नहीं, हाँ सर, इसको मैंने नहीं किया। एडिट कर देते हैं। ये फ्रंट पेज से ही कर रहा हूँ सर अभी तक तो मैं। कोई बात नहीं सर, अभी देख लेते हैं। मुझे लगता है कि स्लाइडर का जो ऑप्शन है ना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना हमें कि स्लाइडर का ऑप्शन डायरेक्टली, क्योंकि सर वो 22 में भी यही दिक्कत आई थी और इसमें भी यही दिक्कत आ रही है 1 में सर। आपने चेंज भी इसलिए किया था सर होम 1 को। जी जी कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं सर। सेम स्लाइडर प्रॉब्लम आती है सर। ये सारे चेंजेस हमने किए हैं। हमने 12 घंटे पहले टाइटल अपडेट किया है। ये देख रहे हो कितनी मजेदार चीज पे मैं पहुंचा हूं जी सर। कि वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस किए थे हमने। 12 घंटे पहले हमने इसको इकोमार्ट होम 1 था। हो सकता है रोशन जी, ध्यान दीजिएगा, अजीत जी, सलमान, रोहित, कि ये जो इकोमार्ट होम 1 पेज का नाम है, इस थीम वाले ने बैकग्राउंड में कोई ऐसा कोड जरूर लिखा होगा कि इकोमार्ट होम 1 पे ये सेटिंग होनी चाहिए। लेकिन सर हम लोग ने तो क्लास शुरू होने के आधा घंटा पहले ही उसको होम किया है। हाँ सर। इसके पहले वो इकोमार्ट होम 1 ही था। यहाँ 12 घंटा क्यों अच्छा, दिखा रहा है पता मतलब नहीं। उससे पहले चल रहा था? नहीं हाँ चल रहा सर, था सर। नहीं चल रहा सर, नहीं चल रहा था। इमेज डाली ना सर, वो गायब हो गया सर। नहीं चल रहा था।
इको मार्ट होम वन को हम लोगों ने शाम को ही चेंज किया है, ये ऐसा ही क्यों दिखा रहा है मालूम नहीं। चलिए कोई बात नहीं सर, देखते हैं, एक बार चेंज करके देख लेते हैं। हाँ सर। सर मैंने जैसे स्लाइडर के नीचे वाली इमेजेस डाली ना सर, जी उसके बाद मैंने चेक किया तो वो स्लाइडर आ ही नहीं रहा। ओके। उससे पहले आ रही थी, जिससे वो 2 अगर इमेज के साथ स्लाइड आ रही थी सर। अगर नहीं होगा फिर तो ये समझ लीजिए कि फिर तो मतलब करना ही है हमें सर, और कुछ काम ही नहीं बचा फिर तो। तो क्या देखिए बोलते सर, 2014 की सारी दिक्कत मेरी लिखी हुई है सर। सर बहुत बड़ा स्ट्रगल है, पर मैंने बताया नहीं आज तक किसी को। नहीं सर, इसमें स्लाइडर, अच्छा इसका जो डॉक्यूमेंट है उसमें कहीं स्लाइडर के बारे में मेंशन है कि स्लाइडर कहाँ पे चेंज करना है? रोशन जी डॉक्यूमेंट पढ़ा है आपने? नहीं मैंने नहीं देखा था पढ़ा। सर, प्रोसेस नहीं पढ़ा सर, मैंने देखा था। उस डॉक्यूमेंट में देखिए सर कि स्लाइडर में कहाँ पे स्लाइडर कहाँ पे चेंज हो रहा है। डॉक्यूमेंट में खोजना पड़ेगा। उस डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में आप एक बार पढ़ लीजिए कि कहाँ पे चेंज हो रहा है। रोशनी थोड़ा सा हेल्प कीजिए इनकी। हाँ मैं तो करता ही रोज, रोज शाम को हम लोग बैठते हैं ना एक बार सर। है ना, सर ये एक बार उस डॉक्यूमेंट में जरा पढ़ के देखिए सर कि कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है। मतलब हमें, क्योंकि मेरे को इस यहाँ कोई कहीं पे भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि मैं स्लाइड शो को चेंज कहाँ से करूं। ओके सर। और यहाँ पर अगर हमें नहीं मिल रहा है ये, तो यहाँ जो स्लाइड शो है, अगर हमें देखिए दूसरा तरीका तो ये है कि हम सीधा इसको एडिट करें और अपने अपना जो स्लाइड शो में लगाना है वो स्लाइड शो लगा दें। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे हमें लगाना है तो एडिट विद एलिमेंटर में मैं सीधा जाऊं और अपना स्लाइड शो लगाऊं और ऊपर का टाइटल हटा दूं, जी सर। है ना, वो तो मेरा काम हो जाएगा इजी जैसा पेज था। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि गया कहाँ। राइट। वही स्लाइडर रिवॉल्यूशन में तो वो आ रहा है, पर यहाँ नहीं आ रहा है सर। दूसरा तरीका मैं आपको फटाफट बता देता हूं सर, आएगा कैसे। मतलब वो गया कहाँ इसका जवाब मेरे पास नहीं है, वो आप तभी ढूंढ सकते हैं जब एलिमेंटर का स्लाइडर मतलब ढूंढ पाएंगे कि कहाँ वो एडिट कहाँ पे हो रहा है इस थीम में। मैं सर अभी सेशन में नहीं ढूंढ पाया सर बिल्कुल भी। सर IITM के सेकंड टीचर मेरे रोशन जी है सर। वो बिना पूछे मेरा सब देख के मेरा फोन आ जाता है सर। और सर मुझे अच्छा भी लगता है। नहीं बहुत अच्छा है सर। चलिए यहाँ पर चलते हैं एंड विल ट्राई टू एडिट दिस। एडिट विद एलिमेंटर में आ जाते हैं। ये ऊपर सर स्लाइडर रिवॉल्यूशन का ये दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं रोशन जी? उसके ऊपर में एक स्लाइडर रिवॉल्यूशन में ऑप्शन दिया हुआ है, एडिट पेज के बगल में। स्लाइडर रेवोल्यूशन में सर, वो तो स्लाइडर रेवोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिया है कि आप स्लाइडर रेवोल्यूशन में जाना चाहते हैं तो, मतलब एक ऑप्शन है कि अगर वहां से प्लगइन से आपको नहीं जाना तो यहां से जा सकते हैं। डायरेक्टली जा सकते हैं। सर बोलते हैं ना अजीत पाल जी, कहीं मुझे तो लगता है आपके लिए सबसे बेस्ट थीम सर वही थी जो स्टार्टिंग में हमने पकड़ी थी ना। DV में सर, नहीं सर, उससे भी पहले। होम 22 ही पकड़ी थी सर अपन ने। सर वो कौन सी थीम थी मुझे ध्यान नहीं। हाँ सर, वर्ड प्रेस में सर। वर्डप्रेस में सबसे बेस्ट थीम थी सर वो। हाँ, उसके बाद तो सर दिक्कत ही आ रही है, वो जानबूझ के चाहता है कि उसी थीम में जाऊं सर। सर DV में दिक्कत आई, इसमें भी दिक्कत आ रही है। पर ये इको मार्ट सर बहुत इजी है सर। सर ऑप्शंस बहुत दिए हुए हैं इसमें। सर क्लिक करते ही सब कुछ खुल जाता है सर साइड में। जी चलिए, यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है और ये रहा एक सेक्शन, और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं इसको पहले थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं।
अभी ये सर हम सब वेबसाइट का वेट कर रहे हैं सर। कोई बात जो नहीं भी कॉल आ रहे हैं वेबसाइट मांग रहे हैं सर। सर, बिल्कुल मांगेंगे। सर कुछ कांटेक्ट हमारे हैं, कुछ आप लोगों की हेल्प मिल जाएगी सर। हो जाएगा सर। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं एक सर हाँ सर, मैंने इसमें एक चीज की थी सर। जी बताइए सर। जो जो नीचे वाली दोनों थीम है, ये है ना सर थीम, हाँ हाँ, ये डायरेक्ट ऊपर आ रही थी। आपने बोला था अगर ऊपर आती है तो अपन इसमें ये ऊपर ये अपन डाल के इसको नीचे ला सकते हैं सर। बिल्कुल ला सकते हैं सर। तो मैंने वही करके इन दोनों को डाला था सर उस टाइम, क्योंकि ये ऊपर पूरी आ रही थी, कट रही थी सर ऊपर, इसलिए। दोबारा बताइए सर, क्या किया था आपने? ये जो दोनों थीम है ना सर, मैंने डाल रखी है जो पिक्चर, जी ऊपर से ये कट के आ रही थी, आपने कल बताया था वैसे। जी जी इसमें से मैंने प्लस करके ऊपर ऐड की थी सर स्लाइड, जी। ताकि ये नीचे आ जाए सर, ताकि मेरे को करने में इजी हो सर। अच्छा, उसके बाकी ये हाफ बाकी हाफ 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 ही आ रही थी सर, ये हो नहीं रही थी उस टाइम पे। ऐसा तो नहीं सर वहीं पे कुछ डिलीट विलीट हो गया हो? नहीं सर, मैं डिलीट कुछ भी नहीं सर किया। ऐसा ही कुछ हुआ है, पता नहीं चला सर, वो हो गया होगा। हाँ सर, वो हो गया होगा, क्योंकि ऐसे कभी पता नहीं चलता है, सर, ये ऐसे तो वेबसाइट से कुछ गायब हो नहीं सकता सर, ये मतलब पता नहीं चलता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हाँ मतलब समझ सर, में नहीं क्योंकि आता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम बहुत सारी चीजें रिसर्च कर रहे होते हैं तो उस टाइम पता नहीं लगता हमें कहाँ क्लिक हो गया। हाँ, ये बट बात अभी इसने मैं पहले बताई नहीं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पर सर ऊपर टैब पर सर बनाया। पर सर मैंने ऊपर ऊपर स्लाइड आई नहीं थी सर उस पे। जी, क्या ऊपर स्लाइड मतलब आई नहीं ब्लैंक रही स्लाइड थी। चला गया, ब्लैंक स्लाइड चला गया ना उसके ऊपर। मैंने बताया तो अजीत जी, इंसान को दुनिया में हर कुछ मिल जाता है, अपनी गलती नहीं मिलती। हाँ हो सकता है, तभी मेरे को याद आया सर, आपको हो सकता है यहाँ कुछ ना गलती। कुछ तो गलती हुई है, सर वो पता नहीं है सर, कभी भी हो जाता है, क्योंकि अगर पता होता तो आप करते। जाता है, हाँ। Right. कोई बात नहीं सर, सीखने का तरीका है ये। क्योंकि सर वो थीम हाफ आ रही थी और मेरे से एडिट ही नहीं हो रही थी, जी 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 जी। तो उसको मैंने सब प्लस करके उसको ऊपर कर दिया, तो नीचे आ गई थी चलिए, ऑटोमेटिक से। अभी मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए, मैंने ना स्लाइड शो 1 पे आया, ये स्लाइड शो 1 पे मैंने यहाँ का शॉर्ट कोड कॉपी किया और वहां पे पेज के ऊपर मैंने एक सेक्शन बना दिया, सेक्शन बनाया और सेक्शन के अंदर शॉर्ट कोड का एलिमेंट कॉपी कर लिया है। जी जैसे सर। हम इमेज कॉपी करते हैं ना, जी सर। इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप किया, वैसे ही शॉर्ट कोड ले लिया और यहाँ से मैं शॉर्ट कोड कॉपी कर लेता हूँ। ये रहा शॉर्ट कोड कॉपी कर लिया। अब मैं पेज पे आता हूँ दोबारा, ये देखिए यहाँ पर शॉर्ट कोड का ये ऑप्शन है और ये डाल दिया मैंने। नहीं सर, ये स्लाइडर रेवोल्यूशन का कुछ गड़बड़ी हुई है मुझे लगता है, हाँ सर, इसमें कुछ क्योंकि शॉर्ट कोड डालने के बाद भी वो स्लाइडर रेवोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। सर बाकी मैंने कुछ छेड़ा है ही नहीं इसमें सर। कुछ तो हुआ है ना, तभी ना गड़बड़ हुआ है। नहीं वो तो सर ने बताया अजीत था। पाल जी, हाँ जी सर। कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिए और लेट मी रिसर्च ऑन दिस। जी सर। मुझे ये देखना पड़ेगा सर कहाँ पे गड़बड़ हुई है, और जैसे ही मुझे पता लगेगा फॉर श्योर हम सेशन में कल वो डिस्कस करेंगे। और अगर हमें नहीं मिलता है तो हमारा टारगेट है कि अगले 2 दिन के सेशन में हम सेशन में बैठ के आपकी वेबसाइट सारे लोग कंप्लीट करेंगे। 2 दिन के अंदर वेबसाइट कंप्लीट करनी है, कुछ नहीं समझ आया वर्डप्रेस से बना देंगे, लेकिन वेबसाइट बनेगी। ठीक है रोशन जी? राइट सर। मैं आपको सिर्फ बताता रहूंगा, बाकी आप लोग 4 घंटे काम कीजिए, 5 घंटे काम कीजिए, लेकिन 2 दिन के अंदर वेबसाइट रेडी हो जानी चाहिए। अब टारगेट देके देखते हैं, नहीं होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, सर नहीं होगा, है ना, चैलेंजेस लेंगे तभी मजा आएगा। तो चलिए, मेरे पास एक दिन है और कल के सेशन में हम जरूर इस पे बात करेंगे कि अगर मिल पाया स्लाइडर क्या है, कहाँ पे है, तो हम उस पे काम करेंगे, नहीं तो फिर हम पूरा का पूरा न्यू स्ट्रक्चर पे काम कर लेंगे रीसेट करके। ठीक है सर। और ज्यादा कुछ है नहीं अजीत पाल जी, इसमें सिर्फ एडिट करना है। सर मेरे होम और अबाउट ही, बाकी तो प्रोडक्ट डालने हैं सर सारे। कोई बात नहीं, कर लेंगे सर वो। चलिएगा, इस सेशन में यहीं तक रखता हूं। मैं आज आपके लोगों पे अजीत पाल जी काम नहीं कर पाया,
बहुत जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि जब हम थीम पे काम करना स्टार्ट करेंगे वो जरूरी है, उस पर और ज्यादा आएंगे। रोहित जी, आपकी वेबसाइट पे क्या चल रहा है? सर कुछ नहीं चल रहा सर अभी। कुछ नहीं चल रहा है? नहीं सर, मैं आप भी अभी मेरे लिए वेट कर रहे हैं क्या सर, बनाएंगे? नहीं सर 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 मैं सर मैं क्या बोलूं, मतलब मैं कुछ बोलूंगा तो ऐसा लगेगा कि मैं बहाने बना रहा हूँ। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, आप क्लास में नहीं है, ये 12th की क्लास नहीं है कि बहाने बना रहे हैं। आई एम नॉट अ टीचर। सर मजेदार तरीके से सर काम कीजिए, देखिए आपका अपना काम है। सर बिल्कुल सर, मेरे को भी अच्छा ही लग रहा है। मैंने अभी तक कुछ खास किया नहीं है, सब मेरे भाई सर लोग इससे इतने कभी आगे बढ़ मत गए हैं। घबराइएगा रोहित जी, एक बट चीज मैं मैं बड़े अच्छे से बता देता हूँ सर। सर जीवन में आप कुछ भी कर रहे हैं ना सर, जी तो वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा ही कर रहे हैं आप। थैंक चाहे यू आप अपनी वेबसाइट सर। बना रहे हैं, या घर में जी खाली बैठे हुए हैं, या टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, या फेसबुक में टाइम पास कर रहे हैं, आप जीवन में जो कर रहे हैं आप अच्छा कर रहे हैं, यही सोच के जीवन में आगे बढ़ते रहिए। सर बस एक सर चीज समझ नहीं आती सर। रोहित जी, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना कि हम एक अच्छा डिजाइन नहीं बना पाएंगे, जी लेकिन सर जब हम गूगल एड्स तक पहुंचेंगे तो ऐसे भी तरीके हैं, ऐसे भी जी तरीके हैं जो बिना वेबसाइट के सिर्फ डोमेन लगा के भी आप कॉल रिसीव कर सकते हैं। जी सर। तो अगर सर वेबसाइट नहीं बन रही कोई बात नहीं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए है कि हमें पता हो कैसे बनती है बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल है सर। ना? अगर जी इस चीज की नॉलेज है तो ऐसा कि आपको 2 महीने में वेबसाइट बनानी ही है। मेरे सेशन में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी वेबसाइट ही नहीं बनाई लेकिन बिजनेस कर रहे हैं। जी सर। बहुत बड़ा एग्जांपल बता दूं, रोशन जी को तो उन्होंने देखा हुआ है, हितेश जी। हाँ सर। सर उनकी वेबसाइट आज तक आप जाके देखो, उनकी वेबसाइट में कुछ भी नहीं है, लेकिन पर डे का कम से कम 15,000 से ऊपर का बिजनेस कर रहे हैं फेसबुक से सिर्फ। ओ माय गॉड, सिर्फ फेसबुक से सर? सिर्फ ऐड से फेसबुक करते हैं, ऐड ऐड से। से। और वो बहुत अच्छा चलता मैं है। हितेश जी के बारे में क्या बताऊं, मैं हितेश जी तो अपना तो कर ही रहे हैं और पूरे बैच को भी करवा रहे हैं वो। हाँ सर, बहुत अच्छा करते हैं। ओ माय गॉड, अच्छा सर। तो बहुत तेज, सर जरूरी बहुत। नहीं है रोहित जी कि हम स्टिक रहें उसी चीज पे, बस आइडिया रहना चाहिए हमें क्या है। जैसे जी बिल्कुल सर। रोशन जी के लिए बहुत जरूरी है वेबसाइट बनाना, क्योंकि उनको अपनी आइडेंटिटी दिखानी है जी सर। है ना? तो उन्होंने जी फटाफट कर लिया। अब अजीत पाल जी से लोग वेबसाइट मांग रहे हैं तो वेबसाइट के लिए परेशान घूम रहे हैं। सलमान को पूरा का पूरा रिज्यूमे देना है, इसलिए वेबसाइट उनके लिए जरूरी है। रोहित जी, जिस दिन लोग आपको कांटेक्ट करेंगे ना जी कि सर डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए तब करोगे जब अपनी वेबसाइट दिखाओ, जी उस दिन रॉकेट उड़ेगा और उस दिन वेबसाइट बन जाएगी, जी सर। है ना सर? सर, चलिए सर एक चीज बोलना चाहता हूँ। बताइए सर। अभी प्रैक्टिकल समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, आपकी बातें अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन ना मैं समझ नहीं पाता, मोटिवेट कर रहे हैं टॉन्ट मार रहे हैं सर? दोनों चलता है उसमें। समझ लो, दूंगा जो समझना है। बट सर बहुत बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको मोटिवेशन के तौर पे लेता हूँ। अजीत पाल जी का मेरे पास एक बार कॉल आया था, जी क्षमा चाहूंगा यहाँ शेयर कर रहा हूँ। अजीत पाल जी ने कहा सर जी फ्राइडे सैटरडे संडे सेशन नहीं होता, समझ नहीं आता कि उस टाइम बैठ के करे क्या आप। सर मेरा ऐसा हो गया सर है मेरा भी ऐसा ही हालत हो गया था। आप मेरे को नहीं दिखते हैं तो मेरा काम भी नहीं होता है। नहीं सर, बीच में मेरा भी ऐसी हालत हो गया चलिए था। सर, आप लोग का प्यार है सर, इसी तरीके से प्यार बना के रखिए और हम जरूर बात करेंगे, कल दोबारा मिलेंगे। गुड नाइट एंड जय हिंद। गुड नाइट सर, जय हिंद सर, थैंक यू।